शक्तियों में शक्तियां तो है ही है। तो बाबा यही कहता है कि शक्तियों में शक्ति तो है ही, वह शक्ति स्वरूप बन रहे हो। क्या कहते हैं? शक्ति स्वरूप बन रहे हो। बाप दादा तो आए ही हैं ये देखने की कौन सा जेवर बाप दादा के सृष्टि के श्रृंगार करने के लिए तैयार हुए हैं। कौन सा जेवर बाप दादा के सृष्टि के श्रृंगार करने के लिए तैयार हुए हैं। अभी जेवर तो तैयार हो गए। देखना कौन सा जेवर की बात कर रहा है बाबा। लेकिन तैयार होने वाला क्या होता है? क्या की जाती है उसके ऊपर, जेवर के ऊपर? पॉलिश। अभी सिर्फ पॉलिश होनी है। मुख्य बात जिसकी पॉलिश होनी है वो यही है, सभी को ज्यादा से ज्यादा अव्यक्त स्थिति में रहने का विशेष समय देना है। अव्यक्त स्वरूप की पॉलिश, फरिश्ता स्वरूप की पॉलिश, आकारी स्वरूप की पॉलिश। ये जेवर तो तैयार है, तो जेवर पे पॉलिश होनी है, वो है अव्यक्त स्वरूप की। तो अव्यक्त स्थिति की पॉलिश ही बाकी रह गई है। कितनी भिन्न भिन्न तरह से बाबा हमें पढ़ाता है। अव्यक्त स्वरूप की कितने दिन से चल रही है। संगम युग है ही अव्यक्त बनने का युग। तो आपस में बातचीत करते समय आत्मा रूप में देखो, शरीर में होते हुए भी आत्मा को देखें। ये पहला पाठ, इसकी ही आवश्यकता है। पहला पाठ और लास्ट पाठ यही है कि शरीर में रहते हुए किसको देखना है? आत्मा को देखना है। जो भी सभी धारणाएं सुनी है उन सभी को जीवन में लाने के लिए यही पहला पाठ पक्का करना पड़ेगा। जीवन में जो भी गुण ज्ञान और शक्ति, जो भी धारणाएं बाबा ने पढ़ाई, उनको धारण करने के लिए ये पहला पाठ अव्यक्तिपन का, पॉलिश का पक्का करना पड़ेगा। ये आत्मिक दृष्टि की अवस्था प्रैक्टिकल में कम रहती है। सर्विस की सफलता ज्यादा निकले उसका भी मुख्य साधन ये है कि आत्म स्थिति में रह करके सर्विस करनी है। तो पहला पाठ ही है पॉलिश। पहला पाठ पॉलिश, अव्यक्त स्थिति, इसकी ही आवश्यकता है। कब नोट किया है कि सारे दिन में ये आत्मिक दृष्टि, आत्मिक स्मृति कितना रहती है? सारे दिन में आत्मिक दृष्टि और आत्मिक स्मृति कितना रहती है? इस स्थिति की परख अपनी सर्विस की रिजल्ट से भी देख सकते हो। कितनी सर्विस की है, उसकी रिजल्ट क्या हुई है, कितने सक्सेसफुल और कितने नहीं हुए, वो सब अव्यक्त स्थिति, आत्मिक स्थिति से डिपेंड करता है। ये अवस्था क्षमा है। क्षमा पे कौन आते हैं? परवाने, फिदा होने के लिए आते हैं। तो कितना आपको फिदा किया है मास्टर क्षमा? तो बाबा कहता है ये अवस्था क्षमा है। क्षमा पर परवाने ना चाहते हुए भी आते हैं। आप सभी शिक्षक हो ना,
तो बाकी टीचर से क्या बनने के लिए भट्टी में आए हो? आप लोग बहुत सोचते हैं, परंतु है बहुत सहज। अपने समान बनाने के लिए बुलाया है ना? किसने बुलाया? बाबा ने बुलाया। बाबा को बुलाया किस लिए? अपने समान बनाने के लिए। मास्टर शिक्षक। तो टीचर का रूप तो बहुत बनाया, लेकिन बहुत बड़ा फिर बहुत छोटा बनाने आया हूं। पहले शारीरिक रूप से, फिर अव्यक्त फरिश्ता, फिर अभी जो है और बहुत छोटा, वो है जीरो रूप। तो सभी से छोटा रूप है बाप का, और आप सभी का भी है। तो जब जीरो को याद रखेंगे तो हीरो बनेंगे। हीरो एक्टर भी होता है ना? हीरो एक्टर होता है ना? तो और बाप दादा को वो प्रिय भी है, हीरो एक्टर। रतन को भी हीरा कहा जाता है। तो इस शरीर के अंदर सबसे अमूल्य रत्न क्या है? जीरो है, जो हीरो बनने वाली मैं आत्मा हूं, सबसे अमूल्य रत्न। और मुख्य एक्टर को भी हीरो कहा जाता है। हीरो बनकर के क्या करती है मैं आत्मा? अपनी ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करती है। राजा है ना? तो बाबा ये कहता है कि दो, अब समझा किस लिए बुलाया है? सिर्फ दो अक्षर याद करने के लिए बुलाया है। दो अक्षर क्या है? जीरो और हीरो। जीरो बनो और हीरो बनो। ये दो बातें याद रखेंगे ना, तो बाप के समान सर्व गुणों से संपन्न हो जाएंगे। विस्तार को तो समाया जाता है ना। अब 15 दिन की भट्टी, इतनी स्टडी करी तो बहुत कॉपियां भर ली हैं। बाप दादा फिर आपके विस्तार को बीज में सुना रहे हैं, सार रूप में, बीज रूप में। तो सारे जो पढ़ाई की, उसका सार क्या है? जीरो बनो और हीरो बनो। यही तो बाबा ने कहा है शुरू से ही, ये निराकारी, निरंकारी और निर्विकारी। तो बाबा ये कहता है कि बाप दादा फिर आपके विस्तार को बीज में सुना रहे हैं। और सभी भूल भी जाए, ये तो नहीं भूलेगा ना। ये याद रखो, फिर देखना सर्विस में कितनी जल्दी चेंज आती है। आप सभी की भी यही इच्छा ही है ना, कि हम भी बदले और समय भी बदले। तो स्व परिवर्तन से समय का परिवर्तन, हम भी बदले, समय भी बदले, और अपने घर चले, अपने घर चले। जब घर चलने की इच्छा है तो फिर ये दो बात याद रखो। फिर कमियों के बजाय क्या करेंगे? कमाल, कमाल कर के दिखाओ। कमियां खत्म हो जाएंगी, और जहां भी देखेंगे सुनेंगे तो कमाल ही कमाल देखेंगे। कमियां नहीं, कमाल देखेंगे, जहां भी सुनेंगे भी और देखेंगे भी। तो अब इस भट्टी से क्या बन करके निकलेंगे, बन करके जाएंगे? क्या बन करके जाएंगे? बाबा पूछ रहा है हरे के मन के अंदर, अब क्या है? जीरो और हीरो, ये कमाल है ना?
ये कमाल करके जाएंगे, जीरो बन करके जाएंगे। जीरो में कोई बात ही नहीं होती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ होता है उसमें, होता ही नहीं है, कोई बात नहीं होती है, कोई पिछले संस्कार नहीं है, टोटली अनादि और आदि संस्कार। पिछले संस्कार कौन से हुए? बीच के जो आए थे द्वापर कलयुग के, वो नहीं है, बल्कि अभी इसमें सिर्फ अनादि संस्कार। यहां छोड़ने भी आए हो ना बीच के संस्कार, तो फिर अच्छी तरह से जो कुछ छोड़ना था वो छोड़ चले हो, स्वाहा कर दिया? पूछ रहा है बाबा, स्वाहा कर दिया? तो बाबा क्या कहता है? वो छोड़ चले हो, वह थोड़ा थोड़ा साथ भी लेके जा रहे हो, बिल्कुल स्वाहा कर दिया। तो क्या छोड़ा और कितने तक छोड़ा है? थोड़े समय के लिए छोड़ा है, वह सदा के लिए छोड़ा है, ये भी देखना है कि संगठन की शक्ति में छोड़ दिया है, वह स्वयं की शक्ति से छोड़ा है, एक दूसरे को देख करके छोड़ा है या अपने आप ऑटोमेटिक ही छोड़ा है, ये सब चेकिंग करनी है। तो संगठन की शक्ति सहारा तो देती है, लेकिन संगठन की शक्ति के साथ स्वयं की भी शक्ति चाहिए, कहने से नहीं, अंतर मन से छोड़ो, त्याग दिया जिसको। जब भी जो कुछ छोड़ा है ना, वो सदा काल के लिए छोड़ा है ऐसा? सदा काल के लिए छोड़ा है? सदा काल के लिए या एक दूसरे को देख के छोड़ा है? सदा काल के लिए छोड़ा है। तो बाप दादा के आप सभी प्रिय तो हो ही, क्योंकि बाप भी तुम बच्चों की मदद से कार्य कर रहे हैं, तो कार्य में मददगार होने वाले प्रिय तो रहते ही हैं। बाबा हमारा मददगार और हम आपके कार्य में मददगार, लेकिन मददगार के साथ में हिम्मतवान कहाँ कम बनते हैं बस। तो क्या स्लोगन है हमारा? हिम्मत मर्दा मद्दे खुदा। हिम्मत का कदम तो मुझे करना है ना, तो बाबा यही कह रहा है, हिम्मतवान बनना है तो मदद मिलेगी। यहाँ हिम्मत छोड़ देते हैं, अगर हिम्मत हो तो मदद तो जरूर मिलेगी। तो इसलिए मददगार के साथ में कुछ हिम्मतवान भी बनो। संगठन की शक्ति से तो कर दिया, लेकिन अंदर से स्वयं की भी शक्ति चाहिए, हिम्मत चाहिए। तो हिम्मत होगी तो फिर बाबा की मदद है ही है। तो सबको पूरी तरह स्वाहा करना है, ये जो मध्य और अंत के संस्कार थे। तो क्या होगा फिर? अगर हिम्मत होगी तो मदद जरूर मिलेगी, इसलिए मददगार के साथ में कुछ हिम्मतवान भी बनो। छोटी छोटी बातों में हिम्मतहीन नहीं बनना। हिम्मतवान बनने से फिर आप सभी की भी जो इच्छा है वो पूर्ण होगी। अभी हिम्मत की आवश्यकता है। हिम्मत कैसे आएगी? हर समय कैसे हिम्मत आएगी? हिम्मत कौन है? बाबा। वो कैसे आएगी? हर समय, हर कदम, हर संकल्प में बलिहार होना है। मुझे हर समय, हर संकल्प, हर कदम मुझे बलिहार होना है। जो बलिहार होता है उसमें हिम्मत ज्यादा होती है,
तो जितना जितना अपने को बलिहार बनावेंगे उतना ही गले के हार में नजदीक आवेंगे। जितना बलिहार उतना गले के हार में नजदीक। गले के हार में नजदीक, तो गले का हार होता है ना सबसे अच्छा श्रेष्ठ हार। एक हाथ का कंगन होता है, गले का होता है, तो अच्छा कौन सा आता है? गले का। दिल तक नशीन जिसे कह रहे हैं। तो बाबा क्या कहता है? अभी बलिहार होंगे, फिर बनेंगे प्रभु के गले का हार। अगर बलिहार बन करके कर्म करेंगे तो दूसरों को भी बलिहार बनावेंगे। स्वयं बलिहार, तो हमको देख करके अनेक भी अन्य भी बलिहार जाएंगे, जिनको कहा जाएगा? वारिस कहा जाता है। वारिस बन जाएंगे वो, हमें देख करके वो भी बलिहार, तो वो हो गए वारिस। अभी प्रजा तो बहुत बन रही है, प्रजा तो बहुत बनती है, वारिस कम बनते हैं। जितना बहुत बनाएंगे उतना ही नजदीक आएंगे। जितना बहुत बनाओगे वारिस क्वालिटी, उतना ही बाबा के गले के हार में पिरोए जाओगे। सिर्फ हिम्मत का कदम रखना है। मददगार बैठा हुआ है देने के लिए, वो है बलिहार जाने से। तो अब वारिस बनाने का प्लान सोचो। वारिस बनाने की प्लान देखा? जीरो बनो, हीरो बनो। कितना सुंदर रीति से बाबा ने आज ज्ञान का सारा सार समझा दिया। तो इससे निर्बलता दूर हो जाएगी, अंदर शक्ति आएगी। वैसे तो है ही हम सब शिव शक्ति पांडव, तो शिव शक्ति के अंदर तो ऑलरेडी शिव कंबाइंड ही है, शक्ति कंबाइंड ही है। तो बाबा यही कहता है कि इसलिए ये जो आपका भट्टी में स्वरूप तैयार हुआ है, जेवर तैयार हुआ है, इस जेवर में अव्यक्त स्थिति की पॉलिश करो, अव्यक्त स्थिति की पॉलिश करो। और वो है निरंतर आत्म अभिमानी अवस्था। जो भी देखे आत्मा दिखाई दे, आत्मा दिखाई दे, और तो आपकी सर्विस की सफलता होगी। तो जीरो बन करके हीरो बन करके आप सेवा स्थान पर जा रहे हो, तो मुख्य एक्टर फिर कौन सा होता है? हीरो होता है। यही बाबा बतला रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि जब आप ऐसे हीरो बनोगे, जीरो बनोगे, तो क्या होगा? आप कमियां नहीं देखेगा कोई, आप कमाल करने वाले हो, कमाल करने वाले हो। ये बहुत सुंदर रीति से बाबा ने आज हमें शिक्षा दी है कि हम कैसे हीरो पाठधारी आत्मा, विश्व के आगे हीरो पाठ बजाने वाली, जीरो बनो, अव्यक्त स्थिति का पॉलिश करो। ये सुंदर महावाक्य हैं, इनको आत्मसात करेंगे और स्वरूप बन करके बाप दादा के गले का हार बनेंगे। और जब बाप दादा के गले का हार बनेंगे तो वारिस क्वालिटी निकालो। वारिस क्वालिटी हर समय, हर कदम, हर संकल्प में वो भी हमें देख करके वो बलिहार हो जाए। तो स्वयं बलिहार और अन्य आत्माओं को बलिहार करोगे तो वो वारिस क्वालिटी बनेंगे, क्योंकि प्रजा तो बहुत तैयार हो गई है, और हमें जो है बाप दादा के दिल तक नशीन बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। पावरफुल इंजेक्शन है ना ये। ओम शांति भाई। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।